बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमान के मतलब ओमान के वीज़ा के मतलब, क्योंकि उसके मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रही थी। तो मैंने कहा कि मैं अब थोड़ी सी डिटेल में आपको उनके वर्क वीज़ा के बारे में बता सकूं कि जो आप कंपनी का वर्क वीज़ा लेकर जाते हैं या फिर आप आज़ाद वीज़े में जाते हैं तो इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है और आपको जो आपकी तनख्वाह है वो ज़्यादा अच्छी किस में मिल सकती है। इसके अलावा उसकी कॉस्ट भी बताऊंगा कि आजकल जो करंट है उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है। इसलिए इस पूरी वीडियो को जो है वो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। पाकिस्तान से ओमान जाना बहुत ज़्यादा आसान है। आसान इसलिए है कि आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ऑलरेडी ओमान में है। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊंगा ओमान में जाने के वर्क वीज़ा के हवाले से। आप तीनों में से कोई भी तरीका जो आपको ईज़ी लगे वो इस्तेमाल करते हुए ओमान वर्क वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि कंपनी वीज़ा और आज़ाद वीज़ा में क्या फ़र्क होता है और किसका ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, जो कंपनी का वीज़ा होता है, आप यहाँ से जाते हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, आप डायरेक्टली जाकर अपने काम पे खड़े हो जाते हैं, आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कोई भी जॉब ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सैलरी यहाँ से तय होती है, वही सैलरी आपको वहाँ पर जाकर मिलना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात रहेगी आज़ाद वीज़े की। देखिए, आज़ाद वीज़ा भी बेसिकली एक कंपनी का ही वीज़ा होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ जो है वो आपको एक एनओसी दिया होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम कर सकते हैं। अगर तो आप दूसरे वीज़े की तरफ जाना चाहते हैं जो जिसे हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं, हालाँकि वो होता नहीं है, मतलब हमने सिर्फ़ बनाया हुआ है। तो आप एक ही सूरत में वो वीज़ा लें अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल, बहुत अच्छा हुनर है या फिर आप वहाँ पर जाकर कोई शॉप बनाना चाहते हैं या कोई अपना काम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप वो वीज़ा बिल्कुल ना लें, क्योंकि मेरी वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर लोगों से बात होती रहती है। वो भी मुझे यही एडवाइस करते हैं कि सर, जो लोग इस तरह का वीज़ा लेकर आते हैं जो उनकी कंपनी में जॉब नहीं होती, तो उनको यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि फिर नौकरी ढूँढना, जॉब ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह के आजकल ओमान में हालात हैं, वहाँ पे जो पहले लोग हैं वो वहाँ से बाहर जा रहे हैं और यहाँ से मज़ीद लोग और वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है काम ढूँढने के लिए। बल्कि पिछले दिनों मुझे कुछ कॉल्स भी आई थी कि सर हम यहाँ पे मुझे जॉब दिला दें। तो मैंने कहा था कि मैं देखिए वहाँ पे आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकता, तो मैंने कुछ नंबर्स वहाँ पे दोस्तों को उनसे शेयर कर दिए थे। तो यहाँ से भी मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि आप इस तरह के वीज़े के ऊपर जाते हैं जो कि किसी कंपनी का नहीं होता, तो और आपके पास कोई हुनर भी नहीं है, आपने मज़दूरी करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है या किसी शॉप पर जाकर काम करना है या कुछ और इस तरह का है, जो अनस्किल्ड चीज़ें होती हैं, तो फिर आप ये वीज़ा कभी भी ना लें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। हाँ, अगर आप कोई प्लम्बिंग का काम जानते हैं, वेल्डिंग का जानते हैं, अगर आपको फर्नीचर बनाना आता है, टाइल्स लगानी आती है या कोई अच्छा हुनर आता है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो आप वहाँ पर फिर जाकर ये दूसरा वीज़ा आज़ाद लेकर कर सकते हैं कि किसी के साथ अटैच होकर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये तो होगी पहली बात क्लियर कि कंपनी और दूसरा जिसे हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं जी कौन से तरीकों से आप ओमान का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप अपने इर्द-गिर्द देखने अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को, जानने वाले को, रिश्तेदार को जो वहाँ पर है, तो वो आपका वहाँ से वीज़ा अप्रूव कराए और कोशिश करें कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएँ। वहाँ पे काम ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आप उनको कोशिश करें कि वहाँ से वो आपका वीज़ा निकलवाएँ और वो आपको भेजें। इसमें आपकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि वो आपका जाने वाला डायरेक्टली वहाँ पे जो फ़ीसेज़ होंगी सिर्फ़ वही पे करेगा और आपको ओमान ले जाएगा। नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं कंसल्टेंट ट्रैवल एजेंट्स। वो वहाँ पर भी यहाँ पर भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो ऑथेंटिक हो, पुराना हो, मेरी एडवाइस यही होती है कि आपके शहर में जो पुराने ट्रैवल एजेंट्स या कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, आप उनसे रब्ता करें, डायरेक्टली रब्ता करें और उनसे अपनी फ़ीस पहले तय कर लें, वीज़ा की कॉस्ट तय कर लें, उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस तय कर लें। मुकम्मल बातें क्लियर करने के बाद फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आप उस पे साइन करें, तो वो आपको ओमान का वर्क वीज़ा दिला सकते हैं। नंबर 3 ऐसा है कि मैं कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको शेयर करता हूँ लिंक के अंदर। यहाँ पर भी बहुत से लोग जो है वो जाकर डायरेक्ट कंपनीज़ में जॉब अप्लाई करते हैं।
देखिए, जब कोई भी कंपनीज़ ऑनलाइन जॉब अप्लाई करती है तो उनको बंदों की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि वो बंदे उन्हें वहाँ से नहीं मिले होते, तो वो लो लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ऑनलाइन इश्तिहारात देते हैं। उसके लिए वो पैसे भी खर्च करते हैं, अपना टाइम भी खर्च करते हैं, ताकि बाहर से लोग हम उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाएँ। तो मैंने कुछ वेबसाइट 2-3 लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, तो आपने उन वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा खुद अप्लाई करना है। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट बिल्कुल भी ना लगे, ताकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से उस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए एक कवर लेटर की ज़रूरत है, एक अपनी सीवी और एक अपना एक्सपीरियंस लेटर। ये 3 चीज़ों के साथ आप जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करें। जब आपको वहाँ से कंपनी पिक करेगी, वहाँ से आपका इंटरव्यू लेगी, आपको कन्फर्म करेंगी, तो फिर वो आपका वीज़ा बिल्कुल फ्री होगा। इवन कि हमने कुछ केसेज़ में ये भी देखा है कि वो लोग टिकट भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको टिकट भेज रहे हैं, आप यहाँ पर आ जाएँ। लेकिन वो मोस्टली जो होते हैं वो स्किल्ड पर्सन होते हैं, अनस्किल्ड के लिए नहीं होता, क्योंकि अनस्किल्ड के लिए ऑलरेडी वहाँ पर ओमान में लोग मौजूद होते हैं या यहाँ से डायरेक्टली वर्क वीज़ा लेकर चले जाते हैं। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि अगर आप सिर्फ़ ये खुद जाकर वहाँ पर जॉब ढूँढना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। वो ये है कि आप जो है वो विज़िट वीज़ा लेकर ओमान जाएँ, और विज़िट वीज़ा आपने लेना है कम से कम 3 मंथ का, इससे कम नहीं लेना, क्योंकि उससे कम आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होगा। आप 3 मंथ का वीज़ा लेकर जाएँ ओमान में, वहाँ पे जाकर काम ढूँढें, अपनी सीवीज़ ड्रॉप करें, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जाएँ, मुख्तलिफ़ स्टोर्स में जाएँ, जहाँ पे आपको अच्छा लगे या आपकी स्किल्स अगर आपके पास स्किल्स है, तो आप उन जगहों पर जाएँ और वहाँ पर जाकर अपनी जॉब ढूँढें। जहाँ पर आपको सैलरी पैकेज अच्छा लगे, जहाँ पर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको जॉब देने के लिए तैयार हो, आप उसके साथ एग्रीमेंट करें और उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा जो है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लें। ओवरस्टे आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि दोबारा ओमान जाने के ऊपर आपको पाबंदी लग सकती है। तो आपने उसका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होने से पहले उसको अपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये तरीके थे जो कि मैंने बड़ी मैं समझता हूँ डिटेल के साथ आप लोगों से डिस्कस कर दी हैं कि किस तरह से आप ओमान में वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।